हेलो बच्चों, कक्षा 10वीं के बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक आपके पास केवल मैथ्स के वीडियोस आ रहे थे, लेकिन आज से आपके पास साइंस के वीडियोस आएंगे। मैं आपको साइंस में जो है फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। तो आपका जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे क्लास 10वीं विज्ञान भौतिक भाग, ठीक है, भौतिकी भाग। इसका मतलब ये है कि जो चैप्टर 10 है आपका प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, यहाँ से आपका फिजिक्स स्टार्ट होता है। तो फिजिक्स में आपको पढ़ाऊंगा, आपको बायो और केमिस्ट्री की क्लासेस भी जो है वो अलग अलग टीचर्स से प्रोवाइड होती रहेगी। कहीं ना कहीं रोज एक एक क्लास आपको मिलती रहेगी। तो बच्चों, आपको बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाने हैं और इनको टॉपिक्स को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। हमारा उद्देश्य समझने पे ज़्यादा होना चाहिए, साथ साथ नोट्स भी आप बनाते जाइए ताकि आपको आगे भी दिक्कत नहीं आए और हमारा जो ये समर वेकेशन है वो बहुत अच्छे से बीते, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 10वीं विज्ञान में भौतिकी का जो भाग है ना, 3 पार्ट्स में आपकी जो विज्ञान है वो बटी हुई है। इसमें चैप्टर नंबर 10 जो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है। तो परावर्तन और अपवर्तन की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं परावर्तन की, ठीक है। तो परावर्तन शब्द जो होता है वो हमें हमारे सुनने में बहुत मिलता है और हमारे दैनिक जीवन में भी हमको परावर्तन देखने को मिलता है। जैसे आप सामान्य रूप से जब किसी छोटे से कांच को लेके बैठते हैं तो उस कांच में आप जब अपना चेहरा देखते हैं और उस कांच को आप क्या कर देते हो, सामने से सूर्य का प्रकाश आ रहा है और आप उसको सामने रख के और दीवार पे इस तरीके से चमकाते हैं तो आपको चमक वहां पे दिखाई देती है। तो ये क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। यानी कि आपका जो शीशा होता है अपना चेहरा देखने वाला, वो आपका क्या करता है, वो परावर्तन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, परावर्तन, ठीक है। तो प्रकाश का किसी समतल चमकीली सतह से लौट जाना, टकराकर लौट जाना, उसी को हम क्या बोलेंगे, परावर्तन, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हम हमारे शब्दों में बता सकते हैं। तो जो मैंने यहाँ पे लिखी वो भी देख लें। प्रकाश की किरणों का किसी चमकीले पृष्ठ पर आपतित होना। चमकीला पृष्ठ जैसे बोर्ड मान सकते हो, ये भी क्या है, चमकीला पृष्ठ है। अगर मैं इसके ऊपर लाइट डालूंगा तो लाइट को ये वापस से परावर्तित कर देगा, ठीक है। तो परावर्तित होकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना को हम क्या बोलते हैं, परावर्तन। तो परावर्तन क्या हुआ, परावर्तन मतलब प्रकाश का किसी चमकदार सतह पर आना और वापस लौट जाना, ठीक है। जैसे अगर हम हमारे आंखों की बात करते हैं तो आंखों में क्या होता है, प्रकाश आता है लेकिन वापस नहीं लौटता है, वो अंदर चला जाता है, अंदर चल जाता है। इसकी वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं ना, वस्तु क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। लेकिन जो हमारे दर्पण होते हैं चेहरा देखने वाले, वो कभी भी प्रकाश को अपने अंदर नहीं जाने देते हैं, वो वापस उस पर टकराता है प्रकाश और वापस लौट जाता है। तो इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। दर्पण किस पर आधारित होते हैं, तो सब प्रकाश के परावर्तन की घटना पर आधारित होते हैं। आपसे बोला जाएगा दर्पण किस पर आधारित होते हैं, जैसे समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, तो सब प्रकाश के परावर्तन पर आधारित होते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं परावर्तन शब्द आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। कौन कौन से नियम को ये फॉलो करता है। तो ये जो 2 नियम है इसको हमको एक डायग्राम के द्वारा हम समझेंगे। जैसे यहाँ पर हमने क्या करा, एक कांच ले लिया, उस कांच पर पीछे की तरफ पॉलिश है, पीछे की तरफ क्या है, पॉलिश। तो ये जो पॉलिश है पीछे की तरफ, इस पॉलिश को हम बोलते हैं पॉलिश युक्त सतह होती है, ठीक है। पॉलिश युक्त सतह है ना, पॉलिश, ये इसको बोल देते हैं पॉलिश युक्त सतह, ठीक है बच्चों, इसको बोल दिया पॉलिश युक्त सतह। अब ये इधर क्या है, ये है परावर्तक सतह। इसका नाम क्या हो जाएगा, परावर्तक सतह, ठीक, ये हो गई परावर्तक सतह। चलो, अब ये हवा में रखा हुआ है, ठीक है, मतलब आपका इस तरीके से आपका जो कांच है चेहरा देखने वाला, ऐसे लगा हुआ नहीं है, दीवार पे लगा हुआ है, ठीक है, दीवार पे लगा हुआ है, इसे जमीन पे रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ, जमीन पे ऐसे रहता है। यहाँ आप चेहरा देखते हैं लेकिन इसको हमने क्या कर दिया, ऐसे कर दिया। तो अब ये जमीन पे रखा हुआ है। अब आप ऊपर से इसमें चेहरा देख सकते हो। तो जब इसके ऊपर लाइट आती है, ये यहाँ पे रखा हुआ, जब इसके ऊपर लाइट आएगी, तो मान लो लाइट आई यहाँ से, ऐसे प्रकाश किरण आई, तो इसको हम बोलेंगे आपतित प्रकाश। क्या बोल देंगे इसको, आपतित प्रकाश, ठीक है। ये आपतित प्रकाश हो गया। ये यहाँ टकराएगा और टकराने के बाद कुछ इस तरीके से निकल जाएगा, ठीक। इसको क्या बोल दोगे आप, इसको बोल देंगे परावर्तित प्रकाश।
क्या बोलते हैं इसको? परावर्तित प्रकाश। ये आपतित प्रकाश, ये परावर्तित प्रकाश। देखिए बच्चों कॉन्सेप्ट आप समझोगे तो ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिकली बनेंगे आपके, ठीक। अब देखो होता क्या है कि इस सतह पे हम एक लंब डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? लंब। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। जैसे फॉर एग्जांपल एक मार्कर ये है, इसके ऊपर हमने ये वाला मार्कर रख दिया, तो आप देखिए यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, और इधर भी कितना बनेगा, इधर भी बनेगा 90 डिग्री, इधर भी 90, इधर भी 90। इसका मतलब ये क्या है? ये लंब है। ये क्या है? लंब। ये सतह और ये इसके ऊपर लंब। तो हम इसके ऊपर एक लंब डाल देते हैं, इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं इसको? अभिलंब। इसको बोलेंगे अभिलंब, ठीक। इसको बोल दिया क्या हमने? अभिलंब, ठीक। अब देखिए आपतित प्रकाश और परावर्तित प्रकाश, इसको परावर्तित किरण आप बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो आपतित किरण, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा उस कोण को बोलेंगे अपन आपतन कोण। नाम क्या देंगे? आपतन कोण। और काई किससे दर्शाएंगे? स्मॉल आई से, इंसिडेंट एंगल। और अभिलंब के साथ जो परावर्तित किरण है, मतलब ये कोण किसके साथ बना रहा है? अभिलंब के साथ। अभिलंब के साथ जो परावर्तित किरण है ये एक कोण बनाएंगे यहाँ पे, इसको बोलेंगे हम परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे इसको? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण है, अभी जो परावर्तन कोण है और ये आपतन कोण है, तो परावर्तन कोण को बोल देंगे आर। परावर्तन कोण को क्या बोल देंगे? आर। ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, ठीक है। तो ये सारा डाटा हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसके जो दो नियम है, परावर्तन जो होता है, परावर्तन होना, प्रकाश का आना टकराकर जाना, प्रकाश का आना टकराकर जाना, जो परावर्तन है वो दो नियम होते हैं उसके। पहला नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, यानी कि ये आपतन कोण और परावर्तन, ये वाला जो कोण और ये हमेशा बराबर रहेंगे। ये क्या होते हैं? बराबर। क्या होते हैं? बराबर। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपसे कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दे कि बताइए किसी कांच पर आपतन कोण का मान 50 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा, तो आपको आंसर बताना है कि जब आपतन कोण 50 है तो परावर्तन भी कितना होगा? 50। आपसे बोल दिया जाएगा कि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? 60 डिग्री, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे पहला नियम समझ में आ गया। दूसरा नियम बहुत सिंपल है, आपतित किरण यानी कि ये वाली किरण, परावर्तित किरण यानी कि ये वाली किरण, और अभिलंब यानी कि ये वाला अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये जो तल है, ये जो तल है, ये जो सतह है, इस सतह पर ही होते हैं, ठीक है। इस तल पर होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो ये हो गया आपका परावर्तन की परिभाषा, परावर्तन के नियम, ठीक है। अब परावर्तन पर आधारित कौन सी युक्ति होती है, तो इस पे हम दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। दर्पण आपका एक पढ़ेंगे समतल दर्पण और एक पढ़ेंगे गोली दर्पण, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूं। हाँ तो बच्चों इसमें हम बात करने वाले हैं समतल दर्पण से निर्मित प्रतिबिंब की विशेषताएं, निर्मित प्रतिबिंब की विशेषताएं, ठीक है। देखिए अब समतल दर्पण की हम बात करते हैं। देखिए बच्चों, आप जब भी किसी शॉप पर जाते हो, खास करके मोबाइल की शॉप पर, तो मोबाइल की शॉप पर आपको लाइटिंग बहुत ज़्यादा दिखती है। लाइटिंग ज़्यादा दिखने की वजह से आपको वहाँ पर चमक ज़्यादा दिखाई देती है और आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा, जैसे नई तो होती है लेकिन और ज़्यादा अच्छी आपको दिखाई देती है। किसी कपड़े के शोरूम पे हम जाते हैं तो वहाँ पे भी होता है, क्या होता है कि वहाँ पर लाइटिंग इतनी ज़्यादा लगा देते हैं कि आपको हर कपड़ा चमकदार दिखाई देता है, बहुत अच्छा अट्रैक्टिव दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि ये ले लें, ये नहीं तो ये वाला खरीद लें। तो इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई देती है। तो ये सब किसकी वजह से होता है? लाइट की वजह से। मतलब लाइट अगर आपने ज़्यादा डाल दी, जैसे मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने स्टार्टिंग के जो वीडियो बनाए थे उसमें लाइट थोड़ी कम थी, लेकिन अब मैंने लाइट को बढ़ा दिया तो ऑटोमेटिकली क्वालिटी बढ़ गई। अगर मैं लाइट और बढ़ा देता हूँ तो क्वालिटी और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से अब जब आप किसी बार्बर की शॉप पे जाते हैं या किसी कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत बड़े से मिरर लगे रहते हैं जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं। आप पूरी बॉडी को आप देख सकते हो ना, अपने सिर से लेके पैर तक, आपने जूते क्या पहने वो भी देख सकते हो। लेकिन आपके घरों में ऐसा नहीं होता। घर में हमारे पास कांच सिर्फ किसी के घर में होते होंगे, लेकिन किसी के घर में इतने होते हैं कि सिर्फ आप चेहरा ही देख पाते हो वहाँ पे। तो वो जो कांच होते हैं उसको हम बोलते हैं समतल दर्पण। क्या बोलते हैं उसको? समतल दर्पण। तो समतल दर्पण की क्या विशेषता है? समतल दर्पण जो होता है, एक तरफ उसमें पॉलिश होती है और दूसरी तरफ वो क्या करता है? परावर्तन करता है। क्या करता है? परावर्तन करता है, जिसमें हम चेहरा देखते हैं। क्या करते हैं? हम अपना चेहरा वगैरह देखते हैं। और दूसरा पीछे क्या होती है? पॉलिश होती है। यहाँ पे क्या होती है? पॉलिश होती है, ठीक है।
तो इसकी क्या विशेषता होती है, क्या आपने ध्यान दिया कभी? तो वो अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो हम इस वीडियो में देखेंगे क्या क्या होता है उसमें। तो पहला पॉइंट है कि प्रतिबिंब समान आकार का होता है, ठीक है। मतलब आप इसके दर्पण के सामने खड़े हो गए तो जितना बड़ा आपका आकार है उतना ही बड़ा आपको प्रतिबिंब दिखाई देगा अंदर, कांच के अंदर आपको प्रतिबिंब दिखाई देगा उतना ही बड़ा। पहली चीज तो आप ये बताओगे प्रतिबिंब कैसा होता है, आप खुद ऑब्जेक्ट हो, आप वस्तु हो, और जो अंदर दिख रहा है आपको, आपकी इमेज, वो आपका प्रतिबिंब है। सेकंड है प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है। एक चीज और देखना, आप उस दर्पण के सामने जब खड़े होगे तो अगर आप एक कदम बढ़ाते हो तो जो आपका प्रतिबिंब जो अंदर बन रहा है इमेज, वो भी आपकी तरफ एक कदम बढ़ाएगा। आप बिल्कुल उसके पास चले गए तो वो भी आपके पास आ जाता है, आप दूर हटे तो वो भी दूर हटता है। तो जितना आप दूर जाओगे, जितना पास आओगे, आपका प्रतिबिंब भी उतना दूर जाएगा, उतना ही पास आएगा, ठीक है। उसके बाद प्रतिबिंब सदैव सीधा एवं आभासी बनता है। देखिए, जो प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, प्रकृति का मतलब होता है कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो सीधा ही बनता है। ऐसा नहीं होगा कि आपके पांव ऊपर दिख रहा है और सिर नीचे दिख रहा है, आपके पांव नीचे ही रहेंगे और सिर ऊपर ही रहेगा, तो सीधा रहेगा। और आभासी का मतलब होता है वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होता है, क्योंकि वो दर्पण के पीछे बन रहा है। आपके सामने दर्पण रखा हुआ है, कोई दर्पण के बाहर तो बन नहीं रहा है, जिधर आप खड़े उधर बन रहा है क्या, दर्पण के पीछे, और आप पीछे हटोगे तो और अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ वो अंदर बन रहा है, इसलिए वो कैसा है, आभासी। जो भी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है वो कैसा होता है, आभासी होता है। कैसा होता है, आभासी। फोर्थ पॉइंट है प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। पार्श्व परिवर्तन शब्द आप याद रखना, पार्श्व परिवर्तन मतलब लिटरली ये शिफ्ट हो जाता है, मतलब बायां दाईं ओर और दायां बाईं ओर, ठीक है। जिससे अगर आप किसी पुस्तक में लिख रहे हो, सामने दर्पण लगा हुआ है, तो आपको ऐसा लगेगा आप लिख तो सीधे हाथ से रहे हैं, लेकिन उसमें उल्टा हाथ आपको दिखाई देगा। तो इसमें इसको बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। सीधे से लिख रहे हो लेकिन उसमें उल्टा दिखाई देगा, उल्टे हाथ से ऐसा लगेगा उल्टे से लिख रहे हैं, और उल्टे से लिखोगे तो सीधे से सामने वाला जो आपको प्रतिबिंब है वो कैसा दिखाई देगा, सीधा। तो सिर्फ ये बाएं का दाएं और दाएं का बाएं कर देता है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको जैसे देता हूँ ABCD का, ठीक है। ABCD के अक्षर, जैसे अगर आपने ए को आप मिरर में देख रहे हो तो मिरर में अंदर भी आपको क्या दिखाई देगा, ए ही दिखाई देगा। लेकिन अगर बी को देखा तो बी कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। आपने सी को देखा तो सी उल्टा दिखाई देगा आपको, है ना, लेटरल शिफ्ट हो जाता है। एम को देखा तो एम आपको एम ही दिखाई देगा, ठीक है। एन को देखा तो एन कुछ इस तरीके से दिखाई, ओ तो आपको सीधे दिखाई देगा। पी को देखोगे तो पी कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, पी आपका क्यू बन जाएगा। इसको बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। क्या बोलते हैं इसको, पार्श्व परिवर्तन। इसको आप अच्छे से याद रखना, पार्श्व परिवर्तन का मतलब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे और वर्ड ले सकते हो आप, W, तो W का तो W दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन और वर्ड आप ले सकते हो, H ले लिया, H का भी H ही दिखाई देगा। तो H का H इसलिए दिखाई दे रहा है कि वो दोनों तरफ से एक जैसा ही है। लेकिन ऐसे वर्ड जैसे B आपको इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। इसके अलावा जो होता है समतल दर्पण जो होता है, उसमें एक पॉइंट आप अच्छे से याद रखना कि इसकी जो फोकस दूरी होती है, इसकी जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी को हम आगे वीडियो में समझेंगे, लेकिन आप याद रखना अनंत होती है। कितनी होती है, अनंत होती है। फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है, ठीक है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नोट्स आप यहीं से बना लीजिए, बाकी के और वीडियोस में मैं इसमें जैसे नोट्स वगैरह आपको अलग से प्रोवाइड करवाऊंगा, और साथ साथ जो आपकी बुक के क्वेश्चन से सारे 1 बाय 1 एक के बाद एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके, ठीक है।